पीएम मोदी ने फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के मंच से समुद्री सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया और खास बात ये रही कि ये मुद्दा पीएम मोदी ने उस समय उठाया जब उनके बगल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद बैठे थे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने साफ कहा कि पश्चिम एशिया में हालिया संघर्ष का असर सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया ने इसकी कीमत चुकाई है और भारत के कई नागरिकों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। G7 समिट के आउटरीच सत्र में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई और एक दूसरे पर निर्भर है। किसी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि केवल उनकी सीमाओं के भीतर तय नहीं होती। डेटा, पूंजी, तकनीक और वैश्विक आवाजाही ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। ऐसे समय में देशों के बीच साझेदारी का महत्व बढ़ जाता है, लेकिन कोई भी साझेदारी तभी सफल हो सकती है जब उसकी नींव विश्वास पर टिकी हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी कोई खनिज, तकनीक या बाजार नहीं, बल्कि आपसी भरोसा है। ये भरोसा होना चाहिए कि तकनीक और सप्लाई चेन का इस्तेमाल हथियार की तरह नहीं, बल्कि वैश्विक भलाई के लिए किया जाएगा। ये भरोसा होना चाहिए कि विकास के अवसर कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेंगे और वैश्विक संस्थाएं सभी देशों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होंगी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि भारत उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में पश्चिम एशिया के मित्र देशों को जान माल का नुकसान झेलना पड़ा है। हुर्मुज़ स्ट्रेट और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में तनाव के कारण वैश्विक समुद्री व्यापार, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट में भारत के कई नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस दौरान पीएम मोदी ने ये भी कहा कि दुनिया के देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। समुद्री रास्ते सुरक्षित रहने चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नाविक बिना किसी डर और खतरे के अपना काम कर सकें। और उनका ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब पिछले महीनों में पश्चिम एशिया में बड़े तनाव और समुद्री हमलों ने वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रीगन कहा करते थे, ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी भरोसा करो लेकिन जांच भी करो। पीएम मोदी ने कहा कि ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम नए दौर की जरूरतों के अनुरूप भरोसे पर आधारित वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखा है और यही सोच भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों की भी नींव है। इसी भावना के साथ भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसी वैश्विक पहल को आगे बढ़ाया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी याद दिलाया कि संकट के समय भारत ने हमेशा दुनिया की मदद को अपना दायित्व माना है। कोविड महामारी के दौरान भारत ने 150 से अधिक देशों को दवाइयां और वैक्सीनें भेजी। श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ या फिर क्यूबा और जमाइका में आए तूफान, हर मुश्किल घड़ी में भारत ने ह्यूमैनिटी फर्स्ट यानी मानवता पहले के सिद्धांत पर काम किया है। समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने लिखा कि G7 समिट के आउटरीच सत्र में नई साझेदारियां बनाने और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को फिर से मजबूत करने विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि दुनिया जितनी अधिक आपस में जुड़ी और एक दूसरे पर निर्भर होती जा रही है, ये विषय उतना ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। लेकिन साझेदारियां तभी सफल हो सकती हैं जब उनकी नींव विश्वास पर आधारित हो। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं के सामने हर उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जिसके चलते आज पूरी दुनिया में तनाव चरम पर है। खास तौर पर ट्रंप के बगल में बैठकर समुद्री सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा पीएम मोदी ने जोरदार तरीके से उठाया।